गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूं। आप सभी लोग फिट होंगे, फाइन होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इस तमाम शुभकामनाओं के साथ आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं ये आपके 20 मार्च 2021 शिफ्ट 2 का डे 2 होगा, जिसमें हम लोग 26 से 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आज आपका डे 8 नंबर का लेक्चर होगा। डे 7 तक के लेक्चर को प्लेलिस्ट में हमने पुट कर दिया है। आप ऑफिशियल चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ यूपी स्पेशल TG2 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आप 19 मार्च 20 मार्च है ना, आप जितने भी प्रीवियस वीडियो आपके मैंने कराए हैं वो वहाँ पे लगा दिए गए हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन सेशन को। 26 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो हम देखेंगे 26 नंबर क्या बोल रहा है हमसे। देखिए, बोल रहा है सामान्य मौद्रिक मूल्यों के लिए। देखिए मूल्य की बात कर रहा है यहाँ। देखिए मूल्य का मतलब यहाँ रुपए की बात कर रहा है, रुपया है ना, करेंसी। तो सामान्य मौद्रिक मूल्यों के लिए स्प्रेडशीट में प्रयुक्त एक प्रारूप क्या रहता है। तो ये प्रारूप करेंसी का होता है। जहाँ देखिए, जहाँ मुद्रा की बात आएगी, जहाँ मूल्यों की बात आएगी, वो करेंसी के लिए आ जाएगी। और संख्याओं के साथ डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर प्रतीक को प्रदर्शित करता है। यह एक कॉलम में मुद्रा प्रतीकों और दशमलव पॉइंट संख्याओं को संरेखित नहीं करता है। इसका मतलब ये सिर्फ करेंसी के लिए होता है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, करेंसी। ध्यान रखिएगा, जहाँ मूल्य की बात करेगा, जहाँ करेंसी की बात करेगा, वहाँ करेंसी सिंबल हमारा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले भारत के करेंसी को हम आर, देखिए रुपीज़ से लिखते हैं, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आल्ट के साथ 4 नंबर का की हम प्रेस करेंगे, इसका शॉर्टकट की होता है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है इन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल, है ना, कौन सा ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा। तो देखिए पैराग्राफ में हमें इंडेंटेशन मिलेगा, नंबरिंग मिलेगा, स्पेसिंग मिलेगा, पर मार्जिन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्जिन पेज से संबंधित होता है, पेज में मिलेगा, और इतनी चीज़ें आपके पैराग्राफ में मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए सर जो मार्जिन होता है वो यहाँ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे सही आंसर होगा मार्जिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप सारे चीज़ों को पढ़े होंगे। और अगर किसी भी डाउट आपको लगता है तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपके बेहतरीन प्रिपरेशंस के लिए हम आपके साथ कार्य करते हैं, जिसमें TG2 और तमाम भी कंप्यूटर जो पेपर हमारे होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। खाली स्थान, उपयोगकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष सक्रिय प्रबंधन के बिना कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों, विशेष रूप से डाटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर की ऑन डिमांड उपलब्धता है। यह शब्द आमतौर पर इंटरनेट पर कई यूजर के लिए उपलब्ध होता है, डाटा केंद्रों का वर्णन करने का उपयोग किया जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उपयोगकर्ता, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए उपयोगकर्ता का मतलब यहाँ यूजर की बात हो रहा है। तो यूजर क्या कर रहा है, इंटरनेट पर, देखिए इंटरनेट पर कई यूजर के लिए उपलब्ध डेटा केंद्रों का वर्णन करता है, जहाँ पर हम अपने डाटा को ला सकते हैं, पर इंटरनेट के माध्यम से। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड का मतलब सर्वर, जिसे हम लोग सर्वर भी कहते हैं, क्लाउड का मतलब सर्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, लेंदी देख के घबराइएगा नहीं। मैच ऑफ द फॉलोइंग चीज़ों को मैच कराओ। देखो वैलिडेशन क्या होता है, वैलिडेशन का मतलब किसी चीज़ का जांच करना, तो जांच का मतलब वो क्लियर हो, करेक्ट हो। एग्रीगेशन क्या होता है, तो एग्रीगेशन का मतलब समरी का मतलब छोटा हो, एग्रीगेशन का मतलब छोटा हो, लगभग हो, है ना, तो ये सही है। रिपोर्टिंग क्या होता है, रिपोर्टिंग का मतलब मैनेजमेंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन हो। और एनालिसिस का मतलब होता है कि इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन, है ना, इस पर हमें काम करना होगा, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। बोलिए कंफर्म हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला। तो इस तरह से देखिए डी वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन देखो, व्हेन द टेक्स्ट, जब हम टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट, Q1 इज इंटर्ड इन एम्प्टी सेल, जब किसी सेल में हम इसको लिखते हैं, Q1 को लिखते हैं, जो लिखा गया Q1 को हम लिखते हैं किसी सेल में, है ना, एक्सेल में।
तो टेक्स्ट किस अलाइनमेंट में आएगा, तो हमें पता, देखिए जब टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में आता है, ध्यान रखिएगा टेक्स्ट, और नंबर हमेशा राइट में, तो इसका आंसर होगा लेफ्ट अलाइनमेंट, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं लेना है, बहुत सिंपल सा था। पावर पॉइंट स्लाइड विषय का परिचय देता है और संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करता है। तो देखिए जब पावर पॉइंट होता है, जो विषय हम बनाते हैं, जैसे कोई विषय हम बना रहे हैं, जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले उसका शीर्षक रखना होगा, है ना, शीर्षक, और यही शीर्षक को हम लोग कहते हैं विषय का परिचय देना। तो शीर्षक कहाँ मिलता है, टाइटल पर। तो ध्यान रखिएगा पावर पॉइंट टाइटल स्लाइड विषय का शीर्षक या परिचय देता है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, टाइटल। आगे बढ़ेंगे 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण स्प्रेडशीट में सूत्र का गलत उपयोग है ना, जहाँ सूत्र का गलत उपयोग है। तो ध्यान रखिएगा पहला प्लस भी सही है, कॉलन भी सही है, कॉमा भी सही है ना। ध्यान रखिएगा इसमें गलत होता है बी वाला, क्योंकि हम इस तरह से हैश का प्रयोग नहीं करते हैं, इस तरह का कभी भी कोई हैश प्रयोग नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका गलत है, बी वाला गलत है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आंसर नहीं लेना है। आगे बढ़ेंगे, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जितनी भी अपडेट हमारे चैनल से जाएंगे वो आपको मिलती रहेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को शेयर करिए, क्योंकि देखिए आपका सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि आपके लिए ही हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं, ओएस क्या नहीं करता। तो ओएस देखो मेमोरी मैनेजमेंट करता है, कंट्रोल इनपुट आउटपुट का काम करता है, हार्डवेयर करता है, पर डाटाबेस मैनेजमेंट का काम में ओएस नहीं करता, ये तो सॉफ्टवेयर करता है ना, डाटाबेस सॉफ्टवेयर करता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, है ना, कि ये डाटाबेस का कार्य हमारा ओएस नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 34 नंबर, वर्ड प्रोसेसर के विकल्प सेव द्वारा हम क्या कर सकते। देखो सेव, जब हम सेव करते हैं तो क्या होता है एग्जैक्टली, फाइल को उसके वर्तमान नाम से ही सेव करते हैं, लेकिन फाइल खुली रहती है, बिल्कुल सही बात है। फाइल का नाम बदल सकते हैं और फाइल बंद हो जाती है, नहीं नाम नहीं बदलेंगे सेव में। अच्छा, फाइल को उसके वर्तमान नाम से सेव करते हैं और फाइल बंद हो जाती है, बंद क्यों हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फाइल का नाम बदल सकते नहीं, तो सेव का मतलब फाइल को उसके वर्तमान नाम से ही सेव करते हैं, लेकिन फाइल खुली रहती है, दैट्स मीन ओपन रहती है। तो पहला ऑप्शन सही है। 35 नंबर, स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में कौन सा एक वैध सेल रेफरेंस है। देखो सेल रेफरेंस क्या होता है, ध्यान समझना, हमेशा डॉलर लगता है, डॉलर के बाद देखो कॉलम ए लिखा जाएगा, फिर डॉलर रो लिखा जाएगा, ये व्यवस्था सही होता है। तो देखो इसमें डॉलर कॉलम के बाद लगा है, ये गलत हो गया। इसमें देखो डॉलर ए कॉलम और रो के पहले लगा है, इसमें हैश लग गया, इसमें नहीं लगा, तो आपका बी वाला सही व्यवस्था है, क्योंकि देखिए CD कॉलम के पहले डॉलर लगा है और रो 10 के पहले डॉलर लगा, तो बी वाला सही होगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे 36 नंबर, एक टेबल में पंक्ति और रो, है ना, या पंक्ति और कॉलम, रो का मतलब पंक्ति और कॉलम का मतलब स्तंभ के प्रतिच्छेदन को हम लोग सेल कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये सेल का मतलब ऐसे, ये रो कॉलम जहाँ मिलते हैं, तो ये जो बॉक्स बन रहा है इसी बॉक्स को हम लोग सेल कहते हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे 37 नंबर, स्प्रेडशीट की दो सेल A1 और A2 को दो संख्याओं को जोड़ने का सही सूत्र क्या है। तो देखो दो संख्या जोड़ रहे हैं तो पहले बराबर लगेगा, क्योंकि फार्मूला बराबर से चलता है, फिर A1 प्लस A2 लगेगा, A1 प्लस A2 लगेगा, तो ये वाला सही है ना, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर, कौन सा शॉर्टकट की MS वर्ड में नया या ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो को खोलता। तो ब्लैंक, नया, नया का मतलब कंट्रोल प्लस एन, यहाँ नया किससे खुलेगा, तो हम बोलेंगे सर कंट्रोल प्लस एन से नया डॉक्यूमेंट खुलेगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 39 नंबर, टू ओपन अ फ्रेश फाइल फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड। देखिए फ्रेश फाइल वही चीज़ हो गया, नया डॉक्यूमेंट, तो न्यू डॉक्यूमेंट ही तो फ्रेश होता है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन एक उचित इंटरनेट शिष्टाचार नहीं, शिष्टाचार का मतलब तरीका नहीं है ना, कौन है जो एक तरीका नहीं है। क्या कई विषयों को एक साथ लंबे ईमेल ना लिखना, ऐसा कुछ नहीं, आप लिख सकते हो। उचित और संक्षिप्त सब्जेक्ट हेडर का उपयोग करें, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। रिप्लाई ऑल विकल्प पर क्लिक करने से पहले ध्यान से देखें, ऐसा कुछ नहीं है। ईमेल आमतौर पर अपर केस लेटर में लिखा जाता है ताकि पढ़ने, ऐसा कुछ नहीं, इसका मतलब ये आपका शिष्टाचार नहीं। ईमेल हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता, चाहे अपर में लिखो चाहे लोअर में लिखो। चलिए आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब आया। वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में आया था, हमें पता होगा 1942 की बात हो रही, जिस वैक्यूम ट्यूब बना था 1904 में बना था। किसने बनाया था, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने बनाया था, ये हमें याद होना चाहिए, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग साहब ने इसे बनाया था। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग साहब ने इनको बनाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे
क्वेश्चन नंबर 42, तांबे की तरह विद्युत वोल्टेज के बजाय प्रकाश को संचारित करने के लिए प्रयुक्त ट्रांसमिशन माध्यम कौन सा है जो प्रकाश की गति से इंटरनेट ट्रैफिक को चलाता है? तो फाइबर केबल। देखिए फाइबर केबल है ना, फाइबर OFC, ये फाइबर प्रकाश की गति से चलता है जिसका पूरा नाम है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर, देखिए बड़ा क्वेश्चन है, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर ये तो बहुत बड़े क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन किसी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका, मतलब कैसे प्रेजेंटेशन अच्छा हो? तो प्रेजेंटेशन अच्छा कैसे होगा? टेक्स्ट और बैकग्राउंड के लिए अलग अलग रंगों का उपयोग करें, ऐसा कुछ नहीं है। फॉन्ट, रंग, बैकग्राउंड जैसे अलाइनमेंट को एक रूपता मिला, ऐसा कुछ नहीं है। स्लाइड में एनिमेशन, देखो एनिमेशन का मतलब ऑडियो वीडियो ये तमाम चीज़ों को ला के इफेक्टिव बना ले, तो ये बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक स्क्रीन पर शब्दों की संख्या को सरल, और ऐसा नहीं, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। एनिमेशन जोड़ो, ऑडियो जोड़ो, वीडियो जोड़ो, तो ये तमाम चीज़ें जोड़ोगे तो हमारा प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा दिखेगा। 44 नंबर, इंटरनेट आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन अ सिंपल आइडिया, आस्क ऑल नेटवर्क दैट वांट टू बी अ पार्ट टू कैरिंग अ सिंगल पैकेट टाइप अ स्पेसिफिक फॉर्मेट कॉल्ड। इसका मतलब देखिए प्रोटोकॉल, जो हमारा रूल वगैरह होते हैं वो नेटवर्क पर प्रोटोकॉल से चलते हैं, तो ये प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, जरा बताना गलत कौन है? रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी, तो सही है। स्थिर का मतलब परमानेंट है, तो बिल्कुल सही बात है। कैश मेमोरी CPU रैम के बीच में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। बाह्य मेमोरी में स्टोरेज ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है। रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है क्या CPU के बाहर होता? नहीं, CPU के अंदर होता। तो कौन सा कथन गलत है? डी वाला गलत है। आगे बढ़ेंगे। 46 नंबर देखो, ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के लिए कौन सा कथन गलत है? ईमेल का प्रयोग कर रहे हो और फाइल अटैच कर रहे हो, तो कौन गलत होगा बताना। वर्ड डॉक्यूमेंट और एक स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल में अटैच के रूप में नहीं भेजा जा सकता है, ऐसा तो नहीं है, भेज सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ईमेल का उपयोग करके अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है, बिल्कुल भेज सकते हैं। ईमेल सर्वर ईमेल अकाउंट अक्सर अटैचमेंट के आकार को सीमित करते हैं, बिल्कुल सही बात है, सीमित मतलब कम रखते हैं। अटैचमेंट किसी भी प्रकार की फाइल हो सकती है, बिल्कुल सही बात। ए वाला गलत है, ए क्यों? क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल अटैचमेंट में क्यों नहीं भेज सकते हो? एक ही मेल के साथ भेज सकते हो, तो ये वाला गलत है ना, ये ध्यान रखिएगा। 47 नंबर, वेब ब्राउज़र के बारे में क्या सत्य नहीं है? मतलब सत्य क्या नहीं? यह एक MS ऑफिस एप्लीकेशन है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि देखो ये ऑफिस क्या बोला, ऑफिस तो नहीं है, ये सत्य नहीं है। HTML डॉक्यूमेंट का प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है। यूजर को इंटरनेट के संसाधनों तक एक्सेस करने को सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही बात है। एक वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है। तो ये पहला वाला सत्य नहीं है, ठीक है, 47 का ही। आगे बढ़ेंगे। 48, द्विधारी संख्या जिसे हम लोग बाइनरी संख्या कहते हैं ना, बाइनरी संख्या की बात हो रही है। तो बाइनरी संख्या में एक बाइट, देखो बाइट का मतलब 8 है ना, 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है। तो निरूपित कितना करेगा? तो 2 की पावर 8 बराबर 256, कितना निरूपण करेगा बोलो? 256 सही आंसर होगा। तो 48 का ए वाला ऑप्शन सही होगा। 49 नंबर पे चलो, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के पारंपरिक सर्किटों पर वॉइस, वीडियो, डेटा, अन्य नेटवर्क सेवाओं को समकालिक डिजिटल प्रसारण के लिए संचारित मानों का एक सेट है, ISDN होता है। ISDN के थ्रू हम इस काम को करते हैं, जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, वह बॉक्स जिसमें चार्ट में प्रत्येक सीरीज का नाम और रंग प्रदर्शित करने वाले प्रतीक होते हैं उन्हें कहा जाता है? यह आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब चार्ट में 2 या 2 से अधिक सीरीज होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं लीजेंड। लीजेंड पहचान बताते हैं, ये पहचान करते हैं कि हम किस किस चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये लीजेंड होता है। तो देखिए आज हमने 20 मार्च के सेकेंड शिफ्ट को सॉल्व कर लिया है। तो अभी देखो हम लोगों ने 19 मार्च के 2 शिफ्ट, 20 मार्च के 2 शिफ्ट है ना, हमने सॉल्व कर लिया। और सभी वीडियो का प्लेलिस्ट हमने बना के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में हमने रख दिया है। आप सारे बच्चे इस पूरे सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा मेरे साथ। कहीं कोई डाउट होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा वीडियो कैसी लगी। और थैंक यू फॉर वाचिंग, आप लोगों ने इसको देखा, सपोर्ट किया, शेयर किया। और फिर हम लोग मिलेंगे कल, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।